नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ग एम्फीबिया। एम्फीबिया वर्ग एक विशेष प्रकार का वर्ग है जिसमें जीवन के अंतर्गत दोहरी जिंदगी जीते हैं। ऐसे जीव जो दोहरा जीवन जीते हैं, कुछ जीव पानी में भी जीवन जी सकते हैं और कुछ जीव स्थल पर, पानी और स्थल दोनों पर अपना जीवन जी सकता है। तो प्राणियों के जाति वृत्तीय इतिहास की सबसे बड़ी घटना जलीय से स्थलीय जीवन पद्धति की ओर बढ़ना था, या संक्रमण जिसको कह सकते हैं। और उभयचर इस परिवर्तन की चेष्टा करने वाले प्रथम जंतु थे, परंतु वे पूर्णतः स्थल अनुकूलित नहीं थे और जलीय या स्थलीय पर्यावरण के मध्य मंडराते रहे। यानी कहने का नाम है एम्फी मीन्स डुअल, दोहरा, और बायोस मीन्स लाइफ, यानी एम्फीबियन, एम्फीबायोस हो गया इसका मतलब, जिसमें दोहरा जीवन जीने की कला। ऐसे जीव जिनमें दोहरा जीवन जीते हैं। सामान्य लक्षण हम इनके देखते हैं तो इनके सामान्य लक्षण है मछलियों और स्थल पर पाए जाने वाले रेप्टाइल जो एनिमल है उनके बीच के लक्षण है इसमें। तो पहला जैसे सामान्य लक्षण है जल या अर्ध जलीय, स्वच्छ जलीय जिसको हम कह सकते हैं, वायु और जल श्वसनीय, मांसाहारी, असमतापी या शीत रुद्र कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है, जो कि अंड प्रजक है, ओविपेरस है, चतुष्पादी यानी टेट्रापोड है, और कशेरुकी जिसमें कशेरुक दंड प्रेजेंट है। इनका सिर, धड़ तथा ग्रीवा और दुम वर्तमान या अनुपस्थित होती है। सिर स्पष्ट होता है, ग्रीवा अनुपस्थित होती है लगभग, इसलिए इनका जो बॉडी है वो सिर और धड़ में ही होता है। ज़्यादातर में ग्रीवा और दुम है जिसको टेल कहते हैं वो अनुपस्थित रहती है। प्राय 2 जोड़े पाद जिनको चतुष्पाद कहते हैं, कुछ पाद रहित पादांगुलियां 4-5 उंगली जिसमें होती है उसको पेंटाडेक्टाइल, पंचांगुली को पेंटाडेक्टाइल कहते हैं। युग्मित पंख, पेयर्ड फिन अनुपस्थित है, और मध्यवर्ती जो पंख है मीडियन फिन्स, यदि वर्तमान है तो बिना पंख वाले फिन रेज के, यानी पंख अगर उपस्थित है तो उसमें फिन रेज नहीं है, अंदर की सपोर्टिंग जो रेज है वो नहीं है। त्वचा कोमल है, नम है और ग्रंथिल है। वर्णक कोशिकाएं उपस्थित होती है इसमें, क्रोमेटोफोर्स, जिनसे कि इनकी बॉडी का जो रंग है, कलर है, वो चेंज होता रहता है। बाह्य कंकाल अनुपस्थित है, अंगुलियां नख रहित, कुछ उभयचरों में प्राच्छादिक चर्मीय सल्क यानी डर्मल स्केल्स होते हैं। अंत्य कंकाल अधिकतर में अस्थिल यानी कि बोन्स पाई जाती है, बोनी स्केलेटन सिस्टम पाया जाता है। नोटोकार्ड स्थायी नहीं है क्यों, और करोटी 2 अनुकपाल अस्थि कंदों यानी ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल युक्त, जहां से कि वर्टिब्रल कॉलम जुड़ता है। मुख बड़ा, ऊपरी दोनों जबड़े छोटे, समदंती होमोडोंट दांतों से युक्त, यानी कि इनमें जो दांत पाए जाते हैं जबड़े में, उनमें किसी प्रकार का विभेदन नहीं होता, सब एक जैसे होते हैं। जिह्वा प्राय बहिसारी प्रोट्रूसिबल, यानी कि जिह्वा ज़्यादातर में ऐसी होती है कि आगे का हिस्सा जिह्वा का अपने तालू से जुड़ा रहता है और जो पीछे का हिस्सा है वो फ्री रहता है। तो ये एनिमल्स जब जिह्वा को बाहर एकदम से फेंकते हैं तो इनकी जिह्वा दूर तक जाती है और इंसेक्ट्स वगैरह जो बाहर जो भी इनका जो खाने लायक जो पदार्थ है वो उस पर चिपक जाता है जिह्वा पर, और इसको बाद में रोल करके अंदर ले लेते हैं। इसलिए इनमें जिह्वा है वो बहिसारी है, प्रोट्रूसिबल है। आहार नाल अवस्कर में समाप्त होती है, यानी कि इनकी अंतर्गत जो यूरिनरी सिस्टम है और जो अवस्कर छिद्र है जिसको हम एनल पोर कहते हैं, वो दोनों एक साथ मिलकर और इनका अवस्कर बनाते हैं। इसी तरह श्वसन फेफड़े, त्वचा और मुख स्तर से, यानी कि तीनों प्रकार का श्वसन होता है, फेफड़ों से भी हो सकता है और त्वचा से भी हो सकता है। डिंबक बाह्य क्लोम युक्त जो कुछ जलीय वयस्कों में स्थायी हो जाते हैं, यानी कि इनमें लार्वा अवस्था, डिंब की अवस्था पाई जाती है। हृदय त्रिकक्षीय, अभी तक हृदय हमने मछलियों में देखा था द्विकक्षीय था, इसमें हृदय त्रिकक्षीय है। 2 आलिंद, 1 निलय, यानी 2 ऑरिकल, 1 वेंट्रिकल। सिरा कोटर, साइनस वेनोसस उपस्थित। धमनीकांड, ट्रंकस आर्टरियोसस पूर्ण विकसित।
धमनी चापों से 1 से 3 जोड़े वृक्क और यकृत निवाही का तंत्र भली भांति विकसित, लाल रुधिर कणिकाएं बड़ी, अंडाकार और केंद्रक युक्त। ये इंपॉर्टेंट है। हमारे जो होमोसेपियंस है, होमोसेपियंस के अंतर्गत जो रुधिर कणिकाएं हैं वो केंद्रक युक्त नहीं होती है। शरीर का तापक्रम परिवर्तनशील है, पाइकिलोथर्मस, यानी कि वातावरण के ताप के अनुसार ही अपना तापक्रम परिवर्तित कर सकते हैं। वृक्क मध्य वृक्कीय, मीजोनेफ्रिक, मूत्राशय बड़ा, मूत्रवाहिनी अवस्कर में खुलती है, उत्सर्जन यूरिया उत्सर्गी, मस्तिष्क अल्प विकसित, कपाल तंत्रिकाएं 10 जोड़ी, नासारंध्र मुख गुहा से संबंधित, मध्य कर्ण में स्तंभिका कोलुमेला नामक अकेली छड़, समान अस्थिका ओसिकल, डिंबकीय रूप और कुछ जलीय वयस्कों में पार्श्व रेखा तंत्र होता है। लिंग पृथक, नर मैथुनांग कॉपुलेटरी ऑर्गन्स रहित, जनद वाहिनियां अवस्कर में खुलती है, निषेचन अधिकतर बाह्य होता है और मादाएं अधिकतर अंडप्रजक ओविपेरस होती है। परिवर्तन प्रत्यक्ष विदलन समकोर की होमोब्लास्टिक है परंतु असमान है। भ्रूण बाह्य कला एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन जिनको कहते हैं, ये कलाएं नहीं होती है। डिंबक एक बैगची या टेडपोल जो वयस्क में कायांतरित हो जाता है, ये डिंबक की अवस्था है, लार्वा अवस्था। अब एम्फीबिया का वर्गीकरण देखते हैं। तो एम्फीबियन जो जातियां हैं वो लगभग 2500 जातियां हैं, 2500, जो वर्टिब्रेटा के अन्य प्रमुख वर्गों से अत्यंत कम है। ये मध्य पैलियोजोइक यानी डिवोनिक कल्प से आरंभिक मीजोजोइक ट्रायक्सिक कल्प तक के महान उभयचरी प्रसारणों या विकिरणों रेडिएशंस की मात्र छाया को निरूपित करते हैं। यानी कि जो मेजोजोइक कल्प से ट्रायक्सिक कल्प तक की जो विभिन्न जातियों का प्रादुर्भाव होता, उनको ये अपने उसको अपने रिप्रेजेंट करती है। कार्बोनिफेरस कल्प में संसार में उनका प्रभुत्व रहा था, परंतु बहुत समय पूर्व उनमें से अधिकतर लुप्त हो गए। लुप्त उभयचरों के लगभग 10 गण केवल जीवाश्म अवशेष है। जैसे कि आप यहाँ एक चित्र देख रहे हैं, एरियोप्स, यह जीवाश्म लेविरिंथोडॉन दिखने में मगरमच्छ जैसा दिख रहा है, क्रोकोडाइल जैसा दिख रहा है। तो ये एक विलुप्त एम्फीबियन है। आजकल का सामान्य सर्वाधिक मान्य वर्गीकरण जी किंग्सले नोबल ने प्रदान किया था, उसमें विलुप्त और जीवित उभयचरों के 3 गणों को माना है। गत समय में उभयचरों के सब विलुप्त समूहों को एक अकेले उपवर्ग स्टेगोसेफेलिया में रखा जाता है और जीवित समूह को दूसरे उपवर्ग लिस एम्फीबिया में रखा गया है। तो यहाँ पर एम्फीबियन जो प्राणी हैं, उन एम्फीबियन प्राणियों को 2 उपवर्गों में रखा गया है। वर्ग तो एम्फीबिया, उपवर्ग 2 है स्टेगोसेफेलिया, सभी इसके गण हैं, ये गण विलुप्त है। और लिस एम्फीबिया जो दूसरा उपवर्ग है, लिस एम्फीबिया, उसमें ऐसे प्राणी आते हैं जो कि जीवित है। तो उपवर्ग फर्स्ट है स्टेगोसेफेलिया विलुप्त एक्सटिंक्ट, ऐसे प्राणी जो कि बिल्कुल पृथ्वी से विलुप्त हो चुके हैं, जीवाश्म रूप में पाए जाते हैं। पाद पंचांगुली यानी पैर में 5 उंगली पाई जाती है, त्वचा सल्को और अस्थिल प्लेकेड स्केल जिसमें पाए जाते हैं, अस्थिल पट्टिकाओं से युक्त, करोटी नेत्र और नासिका रंध्रों से छिद्रों को छोड़कर ठोस अस्थिल छत सतह, यानी कि इसका जो सिर है उसमें प्लेट पाई जाती है, वो ठोस होती है। परमियन से ट्रायक्सिक कल्प तक पाया जाता है। इसमें 3 मुख्य गण यहाँ पर दे रखे हैं इन्होंने। पहला गण है लेब्रिंथोडॉन्सिया, दूसरा गण है फिलोस्पोंडाइलिया और तीसरा गण है लेपोस्पोंडाइलिया। तो पहला जो गण है लेब्रिंथोडॉन्सिया, यह स्तंभ एम्फीबिया कहलाने वाले प्राचीन ज्ञात चतुष्पाद प्राणी हैं। स्वच्छ जलीय या स्थलीय प्राणी हैं, सैलामेंडर या मगर सदृश है। अपने क्रॉसोप्टेरी पूर्वजों के समान अवलक्षणिक या विशेषता सूचक अत्यंत बलित डेंटाइन सहित बड़े दांत कार्बोनिफेरस से ट्रायक्सिक कल्प तक पाया जाता है। इसमें एरियोप्स, जिसको कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एरियोप्स है, एक जीवाश्मी लेब्रिंथोडॉन गण का है, ये एरियोप्स है। दूसरा फिलोस्पोंडाइली, छोटे सैलामेंडर समान सिर, बड़े चपटे, कशेरुकाय नलिकाकार, नोटोकॉर्ड और रीढ़ रज्जु एक सह गुदा में बंद। इनके आधुनिक सेलियंसिया और यूरोडेला का पूर्वज होने का विश्वास किया जाता है। कार्बोनिफेरस से परमियन काल तक ये पाए जाते हैं। इसमें जो उदाहरण है वो ब्रैंकियोसॉर्स
और इक्थियोस्टेगा। तीसरा जो गण है वो है लेपोस्पोंडाइली। लेपोस्पोंडाइली छोटे सैलामेंडर ईल सदृश प्राणी है जो कि कशेरुकाएं बेलनाकार प्रत्येक एक खंड में बनी तंत्रिका चाप और सेंट्रव एविच्छिन्न पसलिया अंतरा कशेरुकी संगीत है, यानी जो जुड़ी हुई है अंतरा कशेरुक उससे। और आधुनिक सेसिलियंस यानी जिम्नोफियोना के पूर्वज माना जाता है कार्बोनिफेरस से पर्मियन तक है। इनका उदाहरण है डिप्लोकॉलस और लाइसोरोपस। अब हम बात करते हैं जीवित एम्फीबियंस को उपवर्ग लिस एम्फीबिया में रखा गया है। तो उपवर्ग लिस एम्फीबिया में डर्मिल चर्मीय अस्थिल कंकाल रहित आधुनिक उभयचर दांत छोटे साधारण। इसमें लगभग इन्होंने दो गण मुख्य दे रखे हैं। एक गण है इनका जिम्नोफियोना और दूसरा गण है यूरोडेला या कॉर्डेटा। फिर उसके अंतर्गत काफी सारे उपगण हैं और एक गण है इसका, तीन गण है। एक गण है सेलियंसिया या एन्यूरा। तो जो पहला जो गण है जिम्नोफियोना या एपोडा, जिम्नोस मीन्स नेक्ड और ऑफियोनस मीन्स सर्पेंटाइल यानी सर्प सदृश यानी बिना पाद वाला। ऐसा प्राणी जिनमें पाद नहीं पाए जाते, पादहीन दृष्टिहीन दीर्घित कृमि सदृश बिलकारी उष्ण कटिबंधीय रूप जिन्हें सेसिलियंस कहते हैं। दुम छोटी अनुपस्थित, अवस्कर अंतस्थ यानी इनका अवस्कर है वो टर्मिनल एंड पर पाया जाता है लास्ट में। कुछ रूपों में चर्मीय सल्क यानी प्लेकेड स्कल्स जो है या डर्मल जो स्केल्स है वो पाए जाते हैं। त्वचा में अंतस्थापित, त्वचा अनुपस्थ रूप से धुरीदार, करोटी सघन कॉम्पैक्ट, अस्थि की छतयुक्त, पाद और मेखलाएं अनुपस्थित होती है। नरों में बहिसारी मैथुन अंग होते हैं। उदाहरण इक्तियोफिस, यूरियोटिफलस और सेसिलिया। दूसरा गण है इसमें यूरोडेला या कॉर्डेटा। कॉर्डेटा नहीं है, कॉर्डेटा है। इसमें है एक स्पष्ट दुम सहित छिपकली सदृश उभयचर है। पाद जो जोड़े प्राय दुर्बल लगभग बराबर आकार के, त्वचा पर सल्कों तथा कर्णपटे का अभाव होता है। क्लोम स्थायी और वयस्क में नष्ट हो जाते हैं। नर मैथुनांगों से हीन यानी नर में मैथुनांग नहीं पाए जाते हैं। जलीय डिंभक वयस्क समान तथा दंतयुक्त और 5 उपगणों में लगभग 300 जातियां। इनके उपगण हैं 5। पहला है क्रिप्टोब्रांकाइडिया। क्रिप्टोब्रांकाइडिया अत्यंत आद स्थायी रूप से जलीय, वयस्क बिना पलकों और क्लोमों के, एंगुलर और प्रो आर्टिकुलर पृथक, प्रोमैक्सिलरी कंटक छोटा और निषेचन बाह्य। उदाहरण है इसका क्रिप्टोब्रैंकस। दूसरा उपगण है एम्बिस्टोमेटाइडिया। इसमें पलकों से युक्त स्थलीय वयस्क के जो प्राणी हैं वो होते हैं। एंगुलर प्री आर्टिकुलर से संयुक्त है और प्री मैक्सिलरी कंटक बड़ा है इनका। कशेरुक उभयगर्त यानी कि कशेरुक जो दंड में जो वर्टिब्री पाई जाती है या कशेरुकाएं जो पाई जाती है वो उभयगर्ती है, दोनों तरफ से अंदर की तरफ धसी हुई, एम्फीसिलस। निषेचन आंतरिक, इनमें अंग पाए जाते हैं जिनमें निषेचन आंतरिक पाया जाता है, उनमें जनन अंग पाए जाते हैं नर के अंतर्गत। एम्बिस्टोमा, उसका उदाहरण है एम्बिस्टोमा। सेलामेंड्राइडिया, सेलामेंड्राइडिया का कशेरुकाय पश्चगर्ती ओपिस्टोसिलस। पैलेट और प्रीबोमर्स पर दांत उपस्थित, आवश्यक ग्रंथियों में के 3 समुच्च सेट्स है और निषेचन आंतरिक है। उदाहरण न्यूट्रस और सेलामेंडर, मेंड्रा, एम्फ्यूमा, प्लिथोडोन। ये कुछ इसके साधारण उदाहरण हैं यूरोडेला गण के उपगण एम्बिस्टोमाइडिया के। अब है उपगण प्रोटीडा। जलीय तली निवासी पलकहीन स्थायी डिंबक रूपों का प्रतिनिधित्व करने वाले, वयस्कों में 3 जोड़े क्लोम और 2 जोड़े क्लोम छिद्र, करोटी उपास्थल बिना मैक्सिली के, दांतदार जबड़े पाए जाते हैं। उदाहरण प्रोटियस और नेक्ट्यूरस या इसको मड पपी कहते हैं, पंख सरपट। अगला उपगण है
मिएंटिस जलीय तथा स्थायी डिंबकों का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। अग्रपाद छोटे, पश्चपाद अनुपस्थित होता है। बाह्य कलोमों के 3 जोड़े होते हैं। पलके और अवस्कर ग्रंथियां नहीं होती है। श्रृंगी आवरण युक्त जबड़े होते हैं। उदाहरण साइरन या पंक ईल, मड ईल कहते हैं, और स्यूडोब्रैंक ये पाया जाता है। तीसरा गण है सेलियंसिया एनुरा, जिसके अंदर लीपिंग कूदना यानी जो कूदते हैं, और ओरा मीन्स टेल, दुम, विदाउट दुम, दुम रहित वयस्क वाले विशिष्ट उभयचर है जो कि गण सेलियंसिया के अंतर्गत आते हैं। पश्चपाद प्राय कूदने और तैरने के लिए अनुकूलित है। वयस्क बिना क्लोमों या क्लोम द्वारों के, पलके पूर्ण निर्मित, कर्णपटे वर्तमान, त्वचा ढीली, सल्क रहित, मैंडिबल दंतहीन, अंश मेखला अस्थिल, पसलियां अनुपस्थित या हासित, और 5 से 9 तक हो सकती है। पूर्व सैक्रल कशेरुकाय और एक क्रस यूरोस्टाइल सहित एक छोटा कशेरुक दंड होता है। निषेचन सतह बाह्य इनमें बिना त्रिभ्रूणीय रूपों के पूर्णतया कायांतरित है। और 5 उपगणों में मेंढक एवं भेक जिनको कहते हैं, इनकी लगभग 2200 जातियां। उपगण प्रथम है इसमें एम्फीसीला। एम्फी मीन्स दोनों तरफ, जिनकी कशेरुकाएं दोनों तरफ से गर्त है, जिसमें 9 पूर्व सैक्रल स्वतंत्र पसलियां और 2 अपशिष्ट दुम पेशियां हैं। आंतरिक निषेचन है। उदाहरण है लियोपेल्मा, एसके फस। दूसरा उपगण है ऑफिस्तोसीला, पश्चगर्ती ऑफिस्तोसीलस कशेरुकाएं, छोटी स्कैपुला, वयस्क या डिंबक में पसलियां स्वतंत्र। उदाहरण एलाइटिस या धात भेक, मिडवाइफ टोड, बॉम्बिनेटर या बॉम्बिनेटर डिस्कोग्लासस, पाइपा और जेनोपस ये पाई जाती है। तीसरा उपगण है एनोमोसीला, अग्रगर्ती प्रोटोसीलस या उभयगर्ती कशेरुकाएं, स्वतंत्र अस्थीभवित ओसिफाइड, पसलियां अनुपस्थित, ऊपरी जबड़ा दंतयुक्त। उदाहरण पेलोबेटीज या एस्केफियोपस। चौथा उपगण है प्रोसीला। प्रोसीला मीन्स अग्रगर्ती कशेरुकाएं, 5 से 8 पूर्व सैक्रल कशेरुका है, 2 अस्थिकंदों से युक्त है, यूरोस्टाइल, स्वतंत्र पसलियां नहीं होती है। सामान्य उदाहरण है व्यूफो, राइनोडर्मा, डेंड्रोवेटीज हाइला, जिसको वृक्ष भेक कहते हैं, ट्रिटोड, गैस्ट्रोथिका या शिशुधानी वाले मेंढक। 5वां उपगण है डिप्लासियोसीला। डिप्लोसियोसिला प्रथम 7 कशेरुक अग्रगर्ती, 8वां कशेरुक उभयगर्ती है। सैक्रल या 9वां कशेरुक अग्रतल पर उत्तल और पश्चतल पर 2 अस्थिकंदों सहित। अंश मेखला प्राय उरोस्थी स्टर्नम में समेकित या संयुक्त पसलियां होती है। सामान्य उदाहरण राना टिग्रीना, इसमें राना है, वृक्ष मंडूक पॉलीपिडेटस और रैकोफोरस है। इसमें कुछ अन्य उभयचर जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इनको लगभग देखने से पता लगता है कि हम इनको देखने से ऐसा लगता है सांप जैसे, लेकिन ये उभयचर है। जैसे इक्तियोफिस, इक्तियोफिस फिश भी नहीं है, लेकिन ये एम्फीबियन प्राणी है जो कि एग के ऊपर बैठी हुई दिखाई दे रही है, ये इक्तियोफिस है। यह सेसिलिया टेंटाक्यूला। कुछ जैसे प्राणी आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। सैलामेंडर जिसको कहते हैं, ये सैलामेंडर है। ये क्रेस्टेड न्यूट है। ये छिपकली जैसे दिखाई लग रहा है, लेकिन छिपकली नहीं है ये प्लिथोडॉन है। इस तरह मड पपी जिसको कहते हैं, या नक्ट्यूरस मैक्यूलोस है। तो ये कुछ, ये मड ईल है, या इसको सायरन भी कहते हैं, ग्रेटर सायरन, जो देखने में मछली, ईल मछली जैसी दिखाई दे रही है। इसके अग्रपाद तो पाए जाते हैं स्मॉल फोल्डिंग से, लेकिन पश्चपाद अनुपस्थित होता है। इसमें ये एक्सटर्नल गिल्स पेयर भी दिखाई दे रहा है। ब्लाइंड केव सैलामेंडर, प्रोटियस जिसको कहता है, इसमें अग्रपश्च लिम्ब पाया जाता है, गिल्स भी पाया जाता है एक्सटर्नल। इस तरह ये एम्फियस या कॉन्गो ईल है, जो ईल मछली नहीं है। इसमें रूडिमेंट्री वेस्टिलियल फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब है, और गिल स्लिट्स पाई जाती है। इसी तरह ट्राइलोट्रिटॉन या इंडियन सैलामेंडर है, जो अपने वृक्षों में पाया जाता है ज़्यादातर, और ये है
टाइगर सैलामेंडर, जो ऊपर से चकते वाली त्वचा का टाइगर सैलामेंडर कहलाता है, और ये है अमेरिकन हेलबेंडर। तो इस प्रकार ये कुछ एम्फीबियन प्राणी हैं। अब हम एम्फीबियन के अंतर्गत अगले वीडियो में पैतृक रक्षण और सामान्य जो विवरण है इसमें, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें इसकी डिम्बिकी अवस्था चिरभ्रूणता है, नियोटोनी, उसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।